ये कहानी हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया अपने शराबी पिता कालू कौवे के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया का हाल ही में निधन हो गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया को जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। टुनटुनी चिड़िया हमेशा अपने पिता को घोंसले की जिम्मेदारी संभालने की बात करती रहती थी, पर कालू कौवा हर समय नशे की हालत में रहता था। शराब पीना जैसे उसके जीवन का कर्तव्य बन चुका था। उसकी बेटियां भूखी रहे चाहे प्यासी रहे, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सवेरे टुनटुनी अपने पिता कालू कौवे से कहती है, पिताजी, अब तो आप अपनी जिम्मेदारी समझ जाइए। माँ के जाने के बाद हमारा जीवन बहुत ही दुखी हो गया है। जब माँ थी तो मुझे किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। जब से माँ गई है, मैं कितने दिनों तक नहीं सोई हूँ। पर अब तक आपने एक बार भी मुझसे आकर ये नहीं पूछा कि बेटिया भोजन किया है या नहीं। मुझे ज्ञान दे रही है? अब क्या मैं अपना शराब पीना छोड़कर तेरी परवरिश में लग जाऊं? तू क्या चाहती है कि तेरा बाप अपनी आजादी छोड़कर तेरे पीछे पीछे घूमता रहे? पिताजी, आप मेरे पिता हो। आपका कर्तव्य है कि आप मेरा पालन पोषण करो, कहीं जाकर मजदूरी करो ताकि घर में 4 पैसे आ सके और हम उनसे अपनी आगे का जीवन बेहतर तरीके से गुजार सके। इतनी सी होकर मुझे जीने की बात बता रही है? अगर तुझे जीने में इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो तू जा मर जा अपनी माँ की तरह, पर मुझे चैन से जीने दे। पिताजी, आप शराब पीना छोड़ दीजिए। आपके सिवा मेरे संसार में अब है ही कौन? अगर आपको भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? तभी कालू कौवा नशे की हालत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को जोरदार चांटा मारता है और वहाँ से उड़कर जंगल में चला जाता है। चिड़िया भूखी प्यासी अपने घोंसले में बैठी अपनी माँ को याद करके रो रही थी। तभी उसके घोंसले में एक दूर दराज वाली हरी तोती उड़ती हुई आती है। अरे बिटिया, इतनी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही आँखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है और रोना बंद करती है। अरे आप कौन है? बिटिया, मैं बहुत दूर के जंगल से आई हूँ। मैं पक्षियों को बढ़िया बढ़िया मेहंदी लगाने का काम करती हूँ। लाओ, मैं तुम्हें ही मेहंदी लगा देती हूँ। केवल 10 रुपए में बढ़िया डिजाइन लगाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगाना है मेहंदी। अरे बिटिया, लगा लो। तुम्हारे सुंदर से पैरों पर ये मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। इतनी प्यारी मेहंदी देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो जंगल के सारे पक्षियों को मेहंदी लगाती हूँ। मेरी माँ भी संसार में नहीं है। वो कब का मुझे बेसहारा करके संसार से चली गई है। अरे ये तो बहुत दुख की बात है बिटिया। इतनी सी उम्र में बिना माँ के जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी तब से मेरी माँ भी मुझे छोड़कर इस संसार से चली गई थी। उस समय मेरे पास केवल मेरे पिता थे, पर पिता के जुआ खेलने की आदत से मुझे जीवन बिताने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने ये मेहंदी लगाने का काम करना शुरू किया। पर आज देखो, मैं खुद कमाती हूँ और अपना जीवन खुशी खुशी बिताती हूँ। आप मुझे भी ये मेहंदी लगाना सिखा दीजिए ना, ताकि मैं भी पक्षियों को मेहंदी लगाकर पैसे कमा सकूं और अपने जीवन को गुजारा कर सकूं। बिटिया, उसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ मेरे जंगल चलना होगा और वहाँ रहकर मेरे साथ ही काम करना होगा। हाँ हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हरी तोती बिना सोचे समझे टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ अपने जंगल में लेके चली जाती है। वहाँ टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के साथ कई सारे पक्षियों के घोंसले में मेहंदी लगाने जाने लगी। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने 2 ही दिन में मेहंदी लगाना सीख लिया था। अरे वाह बिटिया, तुम तो मुझसे भी अच्छी मेहंदी लगा लेती हो। तभी हरी तोती के घोंसले में लूसी नाम की कबूतरी आती है। अरे तोती बहन, मेरे साथ तुरंत चलिए। कल ना मेरा विवाह है, तो आप मुझे और मेरे कुछ साथी पक्षी बहनों की बढ़िया सी मेहंदी लगा दो। आपका जो भी पैसा होगा वो मैं आपको दे दूंगी। क्या मैं जाऊँ मेहंदी लगाने? हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल जाओ। लूसी बहन, आप इस बिटिया को साथ ले जाइए। ये आपको बढ़िया सी मेहंदी लगा देगी। अरे नहीं नहीं तोती बहन, आप ही चलिए। ये तो एक बच्ची है, इससे कहाँ मेहंदी लगाना आएगा। अरे लूसी बहन, चिंता ना करिए। ये बिटिया मुझसे भी अच्छी मेहंदी लगाती है। ये देखिए, इसरो में कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो बिटिया। लूसी टुनटुनी चिड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हरी तोती अकेले घोंसले में बैठी हुई थी।
चलो अच्छा हुआ कि टुनटुनी बिटिया मेहंदी लगाना सीख गई। अब जब वो शाम को लौट कर आएगी तो वो सारे मेहंदी के पैसे मुझे देने लगेगी। उस समय मैं वो सारे पैसे वापस उसी को दे दूंगी और कहूँगी कि बिटिया आज से तुम अपनी कमाई के पैसे अपने मन मुताबिक ही खर्च करना, क्योंकि इन पैसों पर केवल टुनटुनी चिड़िया का ही हक है। हरी तोती के विचार इतने अच्छे थे कि टुनटुनी चिड़िया ने कभी सोचा नहीं था। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ उसके घोंसले में आती है और शाम तक कई सारे पक्षियों को बढ़िया बढ़िया डिजाइन की मेहंदी लगा देती है। सारे पक्षी जब इतनी सुंदर मेहंदी देखते हैं तो वो सब खुश होकर टुनटुनी चिड़िया को काफी सारे पैसे दे देते हैं। इतने सारे पैसे, अरे वाह, इस कार्य के तो मुझे बहुत से पैसे मिले हैं। चलो मैं तोती आंटी को ये सारे पैसे दिखा कर आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर हरी तोती के घोंसले की ओर आने लगती है। तभी इतने सारे पैसे देखकर टुनटुनी चिड़िया के मन में लालच जाग जाता है। अरे अगर मैं ये पैसे तोती आंटी के पास ले गई तो वो तो मेरा सारा मेहनत का पैसा मुझसे ले लेंगी और मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देंगी। नहीं नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई उन्हें नहीं दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये मेहंदी और पैसे लेकर अपने जंगल अपने घोंसले में चली जाती हूँ और वहीं रहकर अपने जंगल के पक्षियों को मेहंदी लगाने का काम करूँगी। हाँ, ये सही रहेगा। इधर हरी तोती टुनटुनी चिड़िया के प्रति इतने अच्छे विचार अपने मन में लिए बैठी थी। उधर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने जंगल की ओर आने लगती है। तभी अंधेरे में टुनटुनी चिड़िया को कुछ डाकू पक्षी पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर उससे वो सारा धन छीन लेते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी हरी तोती टुनटुनी चिड़िया को तलाश करते करते वहाँ आ जाती है और वो जब टुनटुनी चिड़िया को ऐसी अवस्था में देखती है तो वो घबरा जाती है। अरे मेरी बच्ची, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? हरी तोती टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में ले आती है और एक माँ की तरह उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया। आपने इतनी लगन से मुझे मेहंदी लगाना सिखाया और मैं आप ही को धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग रही थी। पर देखो, मुझे मेरी ही गलती की सजा मिल गई। कुछ डाकू पक्षियों ने मुझे मारा और सारा पैसा मुझसे छीन कर लेके चले गए। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं बिटिया, ये लो आपकी मेहनत का पैसा। आज आपने मेहनत की है, उसका आपको कुछ तो फल मिलना ही चाहिए ना। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हरी तोती के गले लिपटकर उससे क्षमा मांगती है और जोर जोर से रोने लगती है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया सदा के लिए हरी तोती के साथ ही रहने लगी और उसी के साथ पक्षियों को मेहंदी लगाने का कार्य कर। ये कहानी है सीतापुर गांव के एक छोटे से जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की, जो अपनी माँ के साथ उसी जंगल में एक आम के पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी चंचल थी, लेकिन वो चीजों को जल्दी समझ नहीं पाती थी। टुनटुनी की माँ गरीब थी और वो बहुत मुश्किल से अपना और टुनटुनी का खर्चा उठाती थी। टुनटुनी की माँ मेहंदी बेचने का काम करती थी। टुनटुनी की माँ का नाम टूनी था। एक दिन जब टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तब एक सहेली पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, सुन टुनटुनी, हम सब मेहंदी सीखने जाएंगे, तू भी चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तू? क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आई थी। तभी एक दूसरी सहेली ने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी, तू नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। अगले दिन टुनटुनी की सारी सहेलियां मेहंदी सीखने के लिए चली गई। जब टुनटुनी की माँ अपने घोंसले में पहुँची तो उसने जो देखा वो देखकर उसे बहुत दुख हुआ। टूनी चिड़िया टुनटुनी को रोता देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी? पहले टुनटुनी कुछ नहीं कहती, फिर माँ के बहुत पूछने पर वो अपनी सहेलियों के साथ हुई बात के बारे में बताती है। टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये कहते कहते टुनटुनी और फूट फूट कर रोने लगती है। ये देख उसकी माँ भी खुद को रोक नहीं पाती और टुनटुनी को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। ये सब एक दूर बैठा हरी तोता देख रहा था। हरी तोता टूनी चिड़िया के पास गया। हरी तोते ने टूनी चिड़िया से पूछा, क्या हुआ टूनी बहन?
टुनटुनी मेहंदी लगाना सीखना चाहती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसे मेहंदी सीखने भेज सकूं। ये सब कहते हुए टूनी चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। हरी तोता ने टूनी चिड़िया से कहा, रो मत बहन, तुम्हारी टुनटुनी को मेहंदी लगाना मैं सिखा दूंगा और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सच तोता भैया, आप सिखाओगे? हरी तोते ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। टूनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, सुन टुनटुनी, तू मेहंदी लगाना सीखना चाहती थी ना? हाँ माँ। कल से तुझे तोता भैया मेहंदी सिखाएंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी की आंखें खुशी से चमक उठती है। अगले दिन से हरी तोता ने टुनटुनी को मेहंदी लगाना सिखाना शुरू कर दिया। हरी तोता ने टुनटुनी को कठिन मेहंदी डिजाइन को भी आसानी से बनाना सिखा दिया। कुछ दिन बाद टुनटुनी मेहंदी लगाने की कला में निपुण हो गई थी। उधर टुनटुनी की सहेलियां भी मेहंदी सीख चुकी थी। सबको इस बात पर बहुत गर्व हो रहा था, परंतु टुनटुनी की एक सहेली जिसका नाम सुंदरी कौवी था, वो ये कहती है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी अपनी कला पर घमंड करने लगी थी। इधर टुनटुनी ने जंगल की दूसरी चिड़ियाओं को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था और पक्षियों को उसकी लगाई मेहंदी बहुत पसंद भी आती थी। टुनटुनी चिड़िया मेहंदी लगाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी और अब उसे मेहंदी लगाने के पैसे मिलने लगे थे, जिससे उनकी गरीबी काफी हद तक दूर हो गई थी। टुनटुनी और उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत खुश थे। जब इस बात का पता टुनटुनी की सहेलियों को चला तो उससे मिलने के लिए गई। टुनटुनी अपनी सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई, परंतु सुंदरी कौवी को टुनटुनी की इतनी तारीफ पसंद नहीं आई। सुंदरी कौवी चिड़ियाओं के सरदार कड़कनाथ सेठ की बेटी थी। सुंदरी कौवी ने सरदार से कहा, पिताजी, क्यों न इस बार जंगल में मेहंदी प्रतियोगिता रखी जाए। इससे ये पता चल जाएगा कि इस जंगल में सबसे अच्छी मेहंदी कौन लगाता है। सरदार कड़कनाथ सुंदरी कौवी की बात मान लेता है। सरदार ने अपने मंत्री बंटी कबूतर से कहा, मंत्री जी, मेहंदी प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाए। जब प्रतियोगिता की तैयारी चल ही रही थी कि सुंदरी कौवी ने अपनी सहेलियों से कहा, देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी को अपनी कला और होनहारी पर घमंड हो गया था। फिर जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तो सभी प्रतिभागियों को मेहंदी की अलग अलग डिजाइन दे दी गई। सुंदरी कौवी ने जानबूझकर सबसे कठिन डिजाइन टुनटुनी को दिलवा दी। सुंदरी कौवी ने मन में सोचा, ये टुनटुनी तो बेवकूफ है, इतनी कठिन डिजाइन ये नहीं बना पाएगी और ये प्रतियोगिता हार जाएगी और फिर ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी ये सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी। तभी प्रतियोगिता का समय समाप्त हो जाता है और प्रतियोगिता की विजेता की घोषणा शुरू हो जाती है। प्रथम पुरस्कार टुनटुनी को और दूसरा तीसरा पुरस्कार टुनटुनी की दो सहेलियों को मिलता है। जब विजेताओं की सूची में सुंदरी कौवी का नाम नहीं आया तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपनी कला पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।